आपका CMJ प्रखर ई लर्निंग में। मैं डॉक्टर विमल सिंह कुमार आपको मोशन चैप्टर की बारीकियों के बारे में बता रहा था। ये बारीकियां कोई डिफिकल्ट लेवल की नहीं है, बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही आसानी से इसे आप समझ रहे हैं। बच्चों के एप्रिसिएशंस भी आ रहे हैं कि जो कंसेप्ट उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वह बहुत अच्छे से अब समझ रहे हैं। आने वाले चैप्टर में, आने वाले टाइम में, आने वाले कंसेप्ट में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन की जो 3 है नंबर, और इसे ग्राफिकल मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। ग्राफिकल मेथड आपने एल्जेब्रिक मेथड से कैलकुलेट कर लिया, कोई डायग्राम की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको पता होना चाहिए था कि u इज द इनिशियल वेलोसिटी and with passage of time this velocity is changed to v and during this acceleration is a, distance travel is s। बस ये 4-5 सिंबलाइजेशन को आपको याद रखना था, बाकी आपने उसे डिराइव कर लिया। यहां भी वो सिंबल्स काम आएंगे। मैं पहले उस सिंबल को लिखूंगा और इसके बाद आपको इस डेरिवेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं हम आगे। यहां हम ग्राफ एक देख रहे हैं और इस ग्राफ के बेसिस पर हम कुछ डेरिवेशन करेंगे। उस डेरिवेशन के पहले जो हमने बातें की कि एट टाइम t, यहां हम एज्यूम कर लेते हैं लेट एट टाइम t इक्वल टू 0 वेलोसिटी is equal to u। This is called initial velocity। क्या कहते हैं इसे? Initial velocity। Initial velocity is u। एंड जब टाइम का पैसेज हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, at time t equal to t, velocity which is final velocity is v, then distance travel is equal to s and average velocity is v average। ये सारे सिंबल हम आगे डेरिवेशन में यूज करेंगे। v एवरेज को और भी हम थोड़ा परफेक्टली लिखें ताकि सबस्क्रिप्ट ये पता चले कि एव इज सबस्क्रिप्ट। अब यहां हमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ये ग्राफ ऑफ मोशन हमने यहां पर लिया हुआ है। ये उसी ग्राफ को हमने इंपोर्ट कर लिया, आपको समझने में आसानी रहे। ओरिजिन जब है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, दिस इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी u। टाइम पास होता गया, ये टाइम t है, और इस टाइम t में ये ऑब्जेक्ट b पर पहुंच जाता है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। ये लिखा हुआ है v, ये v वेलोसिटी हो जाती है और ये u वेलोसिटी है। कहने का मतलब कि यदि हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा v माइनस u, क्योंकि ये u है। ये टाइम, क्योंकि ये दोनों एक रेक्टेंगल, ये पैरेलल है और इसके इक्वल है, इसलिए ये t और ये t है। तो इतनी बातें आपने ग्राफ में देख ली। अब हम इसे डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को, जिसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा आपने देखा था, क्या था? v इज इक्वल टू u प्लस at। इसे हम डिराइव करेंगे, अभी देखेंगे। यहां पर u नॉट इक्वल टू 0 है, u नॉट इक्वल टू 0। डेरिवेशन के लिए हमने क्या करना है?
ओ ए यू है, यहां जो हमें मिल रहा है ओ ए इज इक्वल टू यू, ये यू हो रहा है। अब BC जो हो रहा है, BC आप देखें कहां है BC, ये पॉइंट B था और ये C था, तो ये BC इज इक्वल टू V है और OE इज ऑल्सो V, OE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू V। तो U और V मिल गया। ये कब है, जब टाइम t इक्वल टू 0 है, और ये OE कब हो रहा है, जब टाइम t इक्वल टू t है। कहने का मतलब t टाइम में ऑब्जेक्ट ने एक मोशन एग्जीक्यूट किया और यह मोशन एग्जीक्यूट करने के कारण ये ऑब्जेक्ट मूव होकर के A से B पर गया, और इसी के दरमियान हमें कैलकुलेशन करनी है किस चीज की, इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब हम देखते हैं कि BD इक्वल टू क्या हो रहा है, BD V माइनस यू लिखा है हमने, BD इज इक्वल टू V माइनस यू लिखा है, तो BD V माइनस यू हो गया, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, जैसा आपने डेफिनेशन में पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कहने का मतलब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, V माइनस यू अपॉन T, दिस इज इक्वल टू A। मिल गया ये इक्वेशन, पहले भी आपने ऐसा ही देखा था। और यदि यहां पर आप और भी इसे एम्फसाइज करें तो ट्रायंगल हम ले लेते हैं ADB, ट्रायंगल ADB, ये वाला ट्रायंगल है। इस वाले ट्रायंगल से हमें BD अपॉन AD अब BD किसके इक्वल है, AE के इक्वल है, तो दिस इज V माइनस यू हो गया, और नीचे AD क्या है, T के बराबर है, तो इसे सब्स्टिट्यूट कर दें तो दिस इज V माइनस यू अपॉन T हो गया। दोनों तरह से आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ गई। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर दें तो AT इज इक्वल टू V माइनस यू, AT इज इक्वल टू V माइनस यू, U को इस साइड में ले आए तो U प्लस AT इज इक्वल टू V। यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि आपने ग्राफिकली भी फाइंड आउट कर लिया। तो हम आगे चलते हैं, इसे एजम्पशंस जो थे हमारे वो एज इट इज रहने दें। U इनिशियल वेलोसिटी, V फाइनल वेलोसिटी, T इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज U, T इक्वल टू T, वेलोसिटी इज V, वो एजम्पशन रहने दें। डिस्टेंस ट्रैवल इज S एंड एक्सेलरेशन इज A। इसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल इन टाइम T यदि हमें कैलकुलेट करना हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हम माने, लेट with uniform acceleration object is traveling a distance S. So for calculation of distance S, we have to calculate the area under graph OABC, that is OABC। ये ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है that will provide you the distance traveled by the object। This is equal to
एरिया अंडर ग्राफ OABC। अब OABC को यदि हम दो शेप में डिसोसिएट कर दें, दो शेप में इसे स्प्लिट कर दें, वेयर वन इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म अदर इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो हम देखते हैं एरिया ट्रायंगल ADB प्लस एरिया रेक्टेंगल OADC। ये एरिया आ गया, दोनों को हमने पता कर लिया। अब रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा। लेंथ क्या है? दिस इज लेंथ और दिस एनी वन ऑफ द साइड। सो इसके एरिया के लिए हम U इंटू T हो जाएगा, कहने का मतलब OA इंटू OC हो जाएगा, OA इंटू OC हो गया। अब बात करें हम ट्रायंगल के एरिया की, तो ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है? ये बेस है एंड दिस इज हाइट, सो दिस इज इक्वल टू for triangle area of the triangle, this is equal to AD into BD, half AD into BD, ये एरिया हो गया। अब इस दोनों एरिया को यदि हम कैलकुलेट करें तो आप देखो, ये है OA इज व्हाट? U, OC इज व्हाट? T, तो UT हो गया। दिस इज इक्वल टू हाफ। अब AD क्या है? T, और BD इज व्हाट? V माइनस U, तो V माइनस U की जगह पर हम AT लिख दे सकते हैं डायरेक्ट। ये V माइनस U यहां आ रहा है, दिस इज इक्वल टू AT, दिस इज इक्वल टू AT, V माइनस U इज इक्वल टू AT, तो यहां पर हमने AT लिख देना है, और ये AT multiplied by T is equal to AT square, so this will be equal to half AT square plus UT. What is this? S. तो S is equal to half AT square plus UT, और इसे दूसरे फॉर्म में भी हम बोल सकते हैं, this is equal to UT plus half AT square। तो ये S की वैल्यू आ गई, इसे हमने ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट किया। थर्ड इक्वेशन की बात यदि हम करें, ग्राफ कुछ ऐसा ही रहने दें, और वही डिस्टेंस ट्रैवल की हम बात कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रैवल विच इज S इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस ट्रैवल इन टाइम T अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज गिवन बाय एरिया ऑफ दिस फिगर OABC। अब OABC फिगर को आप देखें तो दिस इज शॉर्ट ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम किसे कहते हैं? जिसे हिंदी में समलंब चतुर्भुज भी कहते हैं। ये ट्रेपीजियम है, इसमें दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, है पैरेलल, और ये दोनों साइड अनपैरेलल होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा, इसलिए इसे समलंब चतुर्भुज भी कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं। और इसके एरिया को फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा? OABC इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे? दिस विल बी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, half into sum of the parallel sides, so this is equal to OA plus parallel side is, other parallel side is BC into OC, parallel distance between the two parallel lines। तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हमें फॉर्मूले को अब कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी।
ओ ए प्लस बी सी, कहने का मतलब u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू t। अब t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें। t की वैल्यू यहां से आप देख लें, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए, सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा v प्लस u डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए। डिनोमिनेटर में 2a आ जाएगा, 2 इंटू ए, और न्यूमरेटर में v प्लस यू इंटू v माइनस यू, अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2a v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एस इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, so this is equal to v square minus u square equal to 2as। ये एक नया इक्वेशन आपने डिराइव किया ग्राफिकल मेथड से, दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एज ए नट सेल हम देखें कि तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें टर्म्स हैव इट्स यूजुअल मीनिंग इज v इक्वल टू u प्लस ए टी, s is equal to ut plus half at square and v square minus u square is equal to 2as. So this is what we have learned in this lecture। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपने डिराइव कर लिया और इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अप्लाई करेंगे इन गेटिंग वेरियस प्रॉब्लम सॉल्व इन योर कमिंग लेक्चर। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के लिए। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।